बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू टिंडे की झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कितने झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। जो आज मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ, ये तरीका इतना आसान है कि बिगिनर्स भी इस तरीके से बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं टिंडे मैंने लिए हैं 3 पाव और इन्हें मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। और इसे छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल सीज़न के टिंडे हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जल्दी से गल जाते हैं। तो बाहर छीले मैंने अच्छे तरीके से इन्हें धोकर इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। और साथ यहाँ पर लिए हैं मैंने आलू मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के और इसे इस तरीके से कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के, इन्हें भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। पीसी लाल मिर्चें ली हैं आधा चाय का चम्मच, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, पौना चाय का चम्मच। और पिसी हल्दी ली है 1/4 चाय का चम्मच। और यहाँ पर मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है आधा चाय का चम्मच। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालेंगे, हाफ़ कप इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को आपने तकरीबन 30 सेकंड पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। इसे बस आपने कड़कड़ाना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकल कर आए। और 30 सेकंड के बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है प्याज, जिसे बिल्कुल मैंने बारीक कट कर लिया था। ये 2 अदद दरमियाने साइज़ की थी। इसे शामिल करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। और इसे सौते करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टिंडे, जिसे मैंने चॉप करके रखा था। ये सारे टिंडे इसमें शामिल कर देंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू टिंडे की बिल्कुल आसान सी और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी कैसी लगी है और आपने ऐसी रेसिपी पहले ट्राई की है या नहीं की। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो टिंडों को शामिल करके इसे आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। इस तरह से टिंडों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। तो नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं बना रही क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा चटपटी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं अब शामिल करूँगी पिसी हल्दी और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही कम और बहुत ही सादा मिसालों से ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और बनाना भी नहायत आसान है, बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। तो मिर्च मसाले शामिल करके आपने इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं आलू। तो आलू भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और अगर कम पसंद है तो आप कम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 से 2 टेबलस्पून पानी। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना क्योंकि टिंडे खुद भी बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करेंगे। तो उसी पानी में हमने टिंडों को अच्छे से गला लेना है। तो 2 से 3 मिनट हुए हैं, टिंडों ने आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। अब हमने क्या करना है कि इसे ढककर गलने देना है तकरीबन 80% तक। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो अब इसे ढक देते हैं और 80% गलने देते हैं। तो अब तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए हैं और टिंडे और आलू 80% गल चुके हैं। अब हमने फ्लेम हाई कर देनी है और अब मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें टिंडों ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया था, इसमें हमने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया। और ये सब्ज़ी ऐसी होती है कि ये अच्छा खासा पानी छोड़ती है, तो इस वजह से आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना। 1 से 2 टेबलस्पून ही हमने शामिल किया था। अब हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता और पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो अब आप देख सकते हैं टिंडों को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। ऑयल काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुका है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है। तो अभी हमें इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और भूनना है। तो टिंडों को हमने 80% गलाया था और जब तक हमने पानी ड्राई किया तो हमारे टिंडे 100% गल चुके हैं अच्छे से। मैं एंड पर आपको चेक कराऊंगी कि ये कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसे और पकाते हैं। उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ कि ये आलू कितने अच्छे से गले हैं, ये देख लें। तो अब यहाँ पर मैं आपको टिंडा भी चेक करा देती हूँ कि वो भी कितने अच्छे तरीके से गले। ये देखें आलू भी अच्छे से गल गए और टिंडा भी अच्छे तरीके से गल चुका है।
तो टिंडे अगर आप इस तरह से बारीक बारीक कट करेंगे ना तो बच्चे भी इसे बहुत ही शौक से खाएंगे, बड़े भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो मज़ीद 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, ऑयल इससे अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारे मज़ेदार से आलू टिंडे की फ़ाइनल लुक, जिसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो मैं इसे स्प्रिंग अनियन से गार्निश करूँगी, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो आपने रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जो कि नहायत ही आसान हो और झटपट से बन जाए। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।